जी नमस्कार। यदि आप भी अप्रेंटिस के लिए परेशान हैं और रेलवे ग्रुप डी से यानी कि अप्रेंटिस गोरखपुर से कर रहे हैं और आपको मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, तो आपकी जॉइनिंग कब तक हो जाएगी, चलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो जॉइनिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगा और डीबी में आपको क्या क्या लेके जाना है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है ताकि आप एकदम सक्सेसफुल हो जाए और आपको ये अप्रेंटिस का पद आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, टोटल 2000 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें से 1104 पदों पे इनको पोस्ट पे ज्वाइनिंग देना है। अब आप इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं अदर में यानी कि अदर स्टेशन पे अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो जो अप्रेंटिस कर रहे हैं वो तो दूसरे जोन में अब मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग कर नहीं पाएंगे गोरखपुर में। तो जो सीटें बच जाएंगी वहाँ पे आपको दोबारा यानी कि मेरिट लिस्ट निकलेगी और मेरिट निकलने के बाद से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद तो फिर से आपका एक नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो फर्स्ट लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कैंडिडेट, उनकी ज्वाइनिंग यदि वो नहीं करते हैं तो उनकी से जो बच जाती है सीट उसकी सेकंड लिस्ट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब आप कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वहाँ जाने के बाद से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी कट ऑफ को देख लेनी है। तो बच्चों यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई है, कारपेंटर की कितनी कट ऑफ गई है और इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ कितनी गई है, फिटर की कट ऑफ कितनी गई है, मशीनिस्ट की कट ऑफ कितनी है, मैकेनिक डीजल की कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पे आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेंटर की कितनी गई है, ट्रिमर की कितनी है, टर्नर की, वेल्डर की, आप यहाँ पे सभी कट ऑफ देख सकते हैं। और जो EWS वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर PWD वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी कट ऑफ को यहाँ पे चेक कर पाएंगे और अपन जान पाएंगे कि हाँ उनकी कट ऑफ क्यों नहीं आया है, नाम क्या दिक्कत रह गई है। दोस्तों इसी प्रकार से जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ट्रेनिंग के लिए यानी कि अप्रेंटिस के पद के लिए, तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वेरिफिकेशन करवाने के। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इस इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। चलिए मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट चाहिए, यानी कि प्रिंट आउट ले लेना है। और उसके बाद से आपकी ITI यानी हाई स्कूल की 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद से ITI की मार्कशीट होनी चाहिए। ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मांगा जा रहा है। और ओरिजिनल भी होना चाहिए प्लस आपके पास फ़ोटोकॉपी भी 2 सेट होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाइएगा। उसके बाद से क्या करना है कि यहाँ पे आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवाएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर ID, इन तीनों में से आपके पास एक होना चाहिए ID। उसके बाद से आपको 2 फ़ोटो चाहिए, 2 फ़ोटो आपको कलर होना चाहिए जो आपने फ़ोटो अपलोड करते समय फॉर्म भरते समय दिया है। अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे आप OBC से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, OBC का सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन वाला भी चल जाएगा क्योंकि मैं ऑनलाइन वाला ही लगा दिया हूँ यहाँ किसी दूसरे ज़ोन में। उसके बाद से क्या करना है कि आपको अगर SC वाले हैं या फिर ST वाले हैं तो आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनलाइन भी चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप DM लेवल का बनवाएंगे तभी आपको दिक्कत होगी। और यहाँ से वो कैंडिडेट्स हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए या फिर सर्विस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई यानी कि छूट चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शंस दिया गया है तो वो देख सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको मान लीजिए बुलाया गया है 4 तारीख को, वो 4 तारीख को नहीं पहुंच जा पाते हैं या अपने समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको क्या दूसरा टाइम मिलेगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर रेलवे ने दूसरा टाइम दिया गया है। तो दूसरा टाइम देखिए दोस्तों, 18 अक्टूबर को आप यहाँ पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर 10 बजे आपको पहुँच जाना है NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपको पहुंच जाना है। जो DRM ऑफिस होता है गोरखपुर में, वहां आपको पहुंच जाना है ये सभी ID लेकर। तब आपकी 18 तारीख को भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग अभी देखिए यहाँ पे DB होगा, DB के बाद से आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग का एक नया मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो नवंबर से लेके दिसंबर तक चलेगी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अक्टूबर तक दोस्तों आपको DB चलेगा। 20 अक्टूबर तक आपका DB चलेगा। 18 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है लेकिन 20 अक्टूबर तक आपका काम फाइनल कर लिया जाएगा। उसके बाद से आपकी नवंबर में फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग होना शुरू कर दिया जाएगा आपके मेल पे या फिर कॉल आने लगेगा मोबाइल नंबर पे, और ईमेल पर भी मैसेज शायद आ सकता है, लेकिन हम लोगों का तो कॉल आया था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉल आ रहा। और जिस व्यक्ति का कॉल आएगा
उसे जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फीटर की कब से कितने तारीख को जाना है, तो 11 अक्टूबर को जाना है। डीजल मैकेनिक जो होंगे उनको 10 अक्टूबर को जाना है और डी सेक्शन में जाना है और 9:30 बजे को वहाँ पे उपस्थित हो जाना है। पेंटर वालों को देख सकते हैं 4 अक्टूबर को यानी सबसे पहले बुलाया गया है। इसी तरीके से वेल्डर वालों को देख सकते हैं 6 अक्टूबर को बुलाया है और इलेक्ट्रीशियन वालों का 5 अक्टूबर को बुलाया है। कुछ इलेक्ट्रीशियन वालों का 17 अक्टूबर को बुलाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डर वालों का, जो कि सभी जो मोस्टली ट्रेडर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक ये वाले कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पे देखिए मशीनिस्ट वालों का 17 अक्टूबर को बुलाया गया है। और यहाँ पे कारपेंटर जो है वो 9 अक्टूबर को बुलाया गया है, कुछ का 4 अक्टूबर को बुलाया गया है। तो इस तरीके से लेके 20 अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। होने के बाद से आपको ज्वाइनिंग देना शुरू कर देंगे। अब ज्वाइनिंग में आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो देखिए दोस्तों, यदि आपने ITI 2 सालों का किया है तो आपकी देखिए 8,050 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आप 1 साल का किए हैं तो आपको 7,700 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, यदि आप ITI किए हैं 1 साल का तो। अब इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रॉब्लम में होंगे। देखिए दोस्तों, आपको वही खाता देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही आपके बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। जिसका बैंक खाता लिंक नहीं है वो आधार कार्ड से जाके बैंक का खाता लिंक करवा ले। आई होप, आशा करते हैं कि आपको सभी जानकारी समझ में आ गई। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।